हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ हिंदी के बच्चों 50 मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बच्चों। और देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि रिपब्लिक डे यानी कि बच्चों गणतंत्र दिवस की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज में खो गया है बच्चों। तो पंचायती राज उसमें खो गए हैं बच्चों पंच परमेश्वर। कौन बच्चों? तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। और पंचायती राज किस चैप्टर में है बच्चों? तो गांव के घर चैप्टर में आया है। गांव का घर जो है बच्चों अपना चैप्टर, जिसके लेखक है बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी थे बच्चों भारतेंदु युग के। किसके बच्चों? तो भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बच्चों थे किस युग के? तो द्विवेदी युग के थे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी जिसकी शुरुआत होती है बच्चों अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से। और इस कहानी को बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर बच्चों इसे माना जाता है, याद रखिएगा। और यह जो कहानी है बच्चों यह 1915 की कहानी है। कब के बच्चों? तो 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इस कहानी को लिखा गया था बच्चों। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बच्चों? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। ऐसा बच्चों हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। और पूछा जाए बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी जो है बच्चों वह मार्क्सवादी कब बने थे बच्चों? तो 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु हुई। कब बच्चों? तो 1924 ईस्वी में, जब लेनिन की बच्चों मृत्यु हुई थी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है बच्चों किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो पंक्ति है बच्चों की नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है, यह है बच्चों अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, जिसके लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। वह कहते हैं कि नर के गुण जो है वह नारी में दोष नहीं हो सकते, और नारी के गुण जो है वह नर में दोष नहीं हो सकते, बल्कि उसके पूर्णता में वृद्धि ही होती है बच्चों। इस प्रकार से कहते हैं। और दोनों का ही बच्चों समान अधिकार है पूरे समाज में, इस प्रकार से बताते हैं बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या था बच्चों? तो उनका काव्य कृति है जिसका नाम है बच्चों रेणुका, जो कि बच्चों 1935 ईस्वी की रचना है। 1935 ईस्वी की एक प्रसिद्ध बच्चों काव्य कृति है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बच्चों बम जो है उन्होंने कब फेंका था? तो याद रखिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बच्चों ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करते हुए बच्चों 8 अप्रैल 1929 का बच्चों तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बच्चों बम को फेंका था। और देखिए कि सिपाही की माँ कांकी में कुंती कौन है बच्चों? तो कुंती होती है बिस्नी की पड़ोसन। किसके बच्चों? बिस्नी की पड़ोसन होती है कुंती। देखिए यहाँ पर समझिए बच्चों बिस्नी है। बिस्नी कौन है बच्चों? सिपाही की कहानी की मुख्य पात्रा बच्चों यही है बिस्नी। बच्चों बिस्नी की पड़ोसन हो जाएगी बच्चों कौन? तो कुंती हो जाएगी। और इसका एक बेटा था बच्चों जिसका नाम क्या था? तो मानक था, जो कि बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया था बच्चों। बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया था। और इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है क्या बच्चों? तो मुन्नी इसका नाम होता है, जो कि 14 वर्ष की है। और इसका शादी का जो है उम्र आ गया है, इसलिए मानक जो है वह कमाने गया है बच्चों। देखिए मुन्नी कौन थी बच्चों? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। किसकी बच्चों? तो वह थी बिस्नी की बेटी, याद रखिएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है बच्चों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया है। तो बच्चों इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। कई प्रश्न जो है बच्चों इसमें से आपके आने वाले हैं। देखिए सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा इसमें से कौन है बच्चों? तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा हो जाएंगे दीनू कुम्हार। कौन बच्चों? तो दीनू कुम्हार हो जाएंगे, जो कि बच्चों हड्डियों का चलता फिरता ढांचा बताया गया है सिपाही की मां चैप्टर में। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा?
तो ऐसा कहता है बच्चों, वह जो सिपाही होता है वह मानव को दिखाते हुए बिस्नी को कहता है कि मैं इसके लाश को ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा। और वैसे ही उसके ठीक कुछ समय बाद बच्चों मानव जो है वह उसके बंदूक को छीन लेता है और उसके सामने तान देता है बच्चों। तब जो है वह बिस्नी जो है बच्चों, बिस्नी उसके सामने चली आती है और कहती है कि ये भी तो एक किसी का बेटा ही है, इसे मत मारो। मानव इस प्रकार से बोलती है बच्चों, याद रखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा बच्चों किसकी कविता है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। किसका बच्चों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्हें बच्चों शॉर्ट में आप लोग निराला भी बोल सकते हैं, जो कि बच्चों छायावादी कवि थे। कैसी कवि बच्चों, तो छायावादी कवि। जैसे हमारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक उसी प्रकार से, जैसे हमारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक उसी प्रकार से थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है बच्चों, तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र जिनके लेखक हो जाएंगे बच्चों हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन बच्चों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और यह एक प्रकार का बच्चों आलोचनात्मक पुस्तक है। क्या है बच्चों, तो आलोचनात्मक पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, आलोचनात्मक पुस्तक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में है बच्चों, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्य जी का बच्चों डायरी है, मल्य जी का डायरी है बच्चों। और मल्य जी का मूल नाम बच्चों क्या है, तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव। क्या बच्चों, तो भरतजी श्रीवास्तव। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों, तिरिच कहानी जिसके लेखक है बच्चों उदय प्रकाश जी। और इस कहानी को बच्चों जादुई यथार्थ की कहानी को कहा जाता है, इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी को माना जाता है बच्चों। देखिए करबक के रचयिता कौन है बच्चों, तो करबक के रचयिता हमारे हो जाएंगे, करबक के रचयिता हो जाएंगे बच्चों हमारे जायसी जी। कौन बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे करबक के रचयिता। बरवय रामायण बच्चों किनकी रचना है, तो बरवय रामायण यहाँ पर जो है बरवय रामायण बच्चों तुलसीदास जी का रचना है। किसका बच्चों, तो तुलसीदास जी का रचना है, याद रखिएगा। नाभादास जी किस धारा के कवि थे बच्चों, तो नाभादास जी जो है बच्चों वह सगुणोपासक राम भक्त धारा के। किसके बच्चों, तो सदगुणोपासक राम भक्त धारा के थे। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। शिवा बावनी में बच्चों कितने मुक्तक है, तो याद रखिएगा किस प्रकार से, बावनी को आप लोग 52 से रिलेट कीजिए बावनी को आप लोग 52 से रिलेट कीजिए, आपका आंसर बच जाएगा बच्चों शिवा बावनी। बावनी यानी कि बच्चों 52, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है बच्चों, तो वह कितने छंदों में किया गया है, तो फिर से यहाँ पर देखिए छत्रसाल दशक, दशक यानी कि बच्चों 10, दशक यानी कि 10, इसलिए हमारा 10 छंद याद रखिएगा आप लोग बच्चों। इस प्रकार से ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है बच्चों सोवियत रूस की यात्रा करते हैं कब बच्चों, तो 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में बच्चों करते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है बच्चों, तो कवियों के कवि जाने जाते हैं बच्चों हमारे कौन बच्चों, तो शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है बच्चों। इन्होंने बच्चों किस कविता को रचा है, कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए नए साहित्य क्या है बच्चों, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यहाँ पर बच्चों नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, दलित साहित्य का नहीं बच्चों। नए साहित्य जो है बच्चों, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्री लेखक हो जाएंगे हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कौन बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। और यहीं पर अगर दलित होता बच्चों, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो उसके लेखक कौन होते बच्चों, तो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चों। देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया बच्चों, तो उन्होंने बच्चों नागपुर विश्वविद्यालय से एमए को उत्तीर्ण किया था। कहाँ से बच्चों, तो नागपुर विश्वविद्यालय को। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का बच्चों जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, 13 नवंबर 1917 को बच्चों क्या हुआ था बच्चों, तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पर बच्चों, तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, एमपी में बच्चों, याद रखिए आप लोग श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था। सर्कस का प्रकाश बुलावा कहाँ से आता था, तो वह बच्चों 10
कोस दूर से आता था शहर से, 10 कोस दूर शहर से आता था। बच्चों याद रखिएगा आप लोग, गांव के घर चैप्टर में यह आया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है बच्चों? तो गांव का घर जो है यह सन से आत्मा से लिया गया है। कहाँ से बच्चों? सन से आत्मा से लिया गया है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? तो लहना सिंह की मृत्यु होती है बच्चों वजीरा सिंह की, लेकिन उसे लगता है कि मेरी मृत्यु कीरत सिंह की गोद में हो रही, लेकिन हालांकि वह होते हैं वजीरा सिंह की गोद में बच्चों। लेनिन की मृत्यु कब होती है बच्चों? लेनिन की मृत्यु होती है बच्चों 1924 में। और इसी वक्त जो है बच्चों हमारे जयप्रकाश नारायण जी क्या बनते हैं बच्चों? तो मार्क्सवादी बनते हैं, मार्क्सवादी बच्चों बनते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल, यहाँ पर किसे नहीं होगा बच्चों, किस साल आंदोलन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को, कब बच्चों? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर बच्चों यह निबंध है। क्या है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक प्रकार का निबंध है, जिसमें बच्चों शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है। प्रेमचंद थे बच्चों, तो प्रेमचंद जो थे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे बच्चों वह कथाकार थे। क्या था बच्चों? तो कथाकार थे। याद रखिएगा निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है बच्चों? तो याद रखिए रोज जो कहानी है बच्चों, इसका पुराना नाम ही गैंग्रीन था। क्या बच्चों था? तो इसका पुराना नाम गैंग्रीन था, जिसे बाद में रोज कर दिया गया, क्योंकि उसमें रोज जो है एक ही कहानी को दिखाया गया है बच्चों। और इसके लेखक पूछे जाए कौन है बच्चों? तो इसके लेखक यहाँ पर क्या कौन हो जाएंगे बच्चों? तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? अज्ञेय जी हो जाएंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीशा कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन पानी से क्यों धो रही थी बच्चों? तो वह धो रही थी दही जमाने के लिए। क्यों बच्चों? तो वह धो रही थी दही जमाने के लिए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था बच्चों। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रॉफ्टिन किस विषय के विद्वान थे बच्चों? तो भगत सिंह के अनुसार बच्चों प्रिंस क्रॉफ्टिन जो है यह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसके बच्चों? तो यह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या नाम था बच्चों? तो सरदार किशन सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और इनकी शहादत पूछ लिया जाए बच्चों, शहादत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 मार्च 23 मार्च बच्चों 1900 कब? तो 1931 को, 1931 को बच्चों। याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ होता है बच्चों? तो जन्म होता है बांगा चौक गुगैरा ब्रांच, कहाँ पर बच्चों? लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है बच्चों। याद रखिएगा। देखिए कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाद का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस की किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ जो है याद आ गई? तो बच्चों वह याद आ गई थी केकई की बच्चों क्रोध रूपी बाढ़ का बच्चों। देखिए कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया बच्चों? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले थे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन बच्चों? तो जगदीश चंद्र माथुर जी, जो कि ओ सदा नीरा के लेखक है। ओ सदा नीरा जो कि बच्चों एक प्रकार का निबंध है बच्चों। इसे यात्रा वृतांत भी माना जाता है। याद रखिएगा इसके लेखक है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी, जिसमें गंडक नदी की उन्होंने चर्चा किए हैं और चंपारण क्षेत्र के बारे में बताए हैं बच्चों। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बच्चों? तो नई कहानी आंदोलन के। किसके बच्चों? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे? मोहन राकेश, जिनकी एकांकी का नाम क्या है बच्चों? तो वो है बच्चों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या है बच्चों? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, जो जहां से बच्चों सिपाही की माँ चैप्टर को लिया गया है। देखिए मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का बच्चों भविष्यवाणी करती है? तो वह करती है बच्चों मंगलवार। वह कहती है कि माँ अब जो है अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी आएगी। इस प्रकार से जो है वह कहती है, क्योंकि हर मंगलवार को चिट्ठी वाले आते थे। मल्ल्या जी की रचना
कौन नहीं है बच्चों इसमें से? देखिए यहाँ पर कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो 9 आने वाला कल जो है बच्चों यह मोहन राकेश जी का है। किसका बच्चों? यह मोहन राकेश जी का है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सदियों का संताप्य बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है बच्चों। बकलम खुद बच्चों किसका है? तो बकलम खुद है बच्चों नामवर सिंह जी का, नामवर सिंह जी का। तो बच्चों इसमें से कोई भी मल्य जी का नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर डी हम लोग लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी जो है बच्चों यहाँ पर यह मल्य जी का यहाँ पर नहीं है बच्चों, सब जो है किसी और का है। तीर्थ शिक्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे बच्चों? तो वह थे 55 साल के। कितने बच्चों? 55 साल के थे। उनमें उनका नाम क्या रखा गया था बच्चों? तो राम स्वरथ प्रसाद। क्या बच्चों? राम स्वरथ प्रसाद। कहानीकार क्या है बच्चों? कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया बच्चों? तो उसकी माँ ने, कहानीकार के माँ ने ऐसा बताया कि उसे जो है जब वो सपने देखते थे तब उसी में जो है वह चीखते रहते थे बच्चों। और वह सपने में क्या देखते थे बच्चों? तो वह हाथी और तिरिछ को वह देखते थे। किसको बच्चों? तो हाथी और तिरिछ को वह देखते थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है बच्चों? चित्ररेखा जो है बच्चों यह प्रेम मार्गी कवि, याद रखिएगा, जिन्हें प्रेम के पीर कवि के भी नाम से जाने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है बच्चों। मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूर्य कहा जाता है बच्चों हमारे सूरदास जी को। सूरदास जी को कहा जाता है बच्चों सूर्य, याद रखिएगा। देखिए कवितावली के बच्चों, कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली के रचनाकार हमारे कौन हो जाएंगे बच्चों? तो तुलसीदास जी। वली वाला जो भी रचना है बच्चों, जैसे कवितावली हो गया, गीतावली हो गया बच्चों, कौन सा? तो गीता, यहाँ पर देखिए गीतावली हो गया बच्चों। ये सभी रचनाएं जो है तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को इन्होंने रचा है बच्चों, याद रखिएगा। नाभादास जी किस धारा के कवि थे बच्चों? तो नाभादास जी जो है ये सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के बच्चों। देखिए यहाँ पर एक दो प्रश्न और है तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए भक्तमाल के रचयिता कौन है बच्चों? तो भक्तमाल के रचयिता यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कौन? तो भक्तमाल के रचयिता हमारे हो जाएंगे नाभादास जी। भक्तमाल किसे कहते हैं बच्चों? भक्त चरित्रों की माला को हम लोग भक्तमाल कहते हैं, जिसमें बच्चों 200 से भी अधिक भक्तों के बच्चों चरित्रों का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की बखान किया गया है बच्चों? तो कितने? 52, यानी कि बच्चों 52। 52 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन की कवि भूषण की उपाधि उन्हें किसने दिया था बच्चों? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। किसने बच्चों? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उन्हें भूषण की उपाधि दिए थे बच्चों, याद रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए 53 क्वेश्चन हो चुके हैं और बताइए कि इसमें से कितना सही हुआ बच्चों? 53 में से आपका कितना सही हुआ बच्चों? और यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर बच्चों, हम लोग नए क्रिएटर हैं और नए क्रिएटर को जो है बच्चों वो बहुत कम बच्चे देखते हैं और बहुत कम बच्चे देखना चाहते हैं। अगर बच्चों इस कम जो है बच्चों, इसमें से अगर आप ही लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा बच्चों? तो एक बार मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए बच्चों कि यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।